दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में। दोस्तों शायद मैडम का स्लिप ऑफ टंग हो गया, बट आई टीच हिस्ट्री एंड लेट्स गेट द फैक्ट्स राइट। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस ऑफ 1929, 8 अप्रैल 1929 की बात है। सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 रिप्रेसिव लॉज, पब्लिक सेफ्टी बिल ऑफ 1928 एंड द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जो आगे चलकर के ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 के नाम से जाना जाएगा, उन पर डिस्कशन चल रहा था। जबकि हर एक इंडियन मेंबर इन बिल्स के अगेंस्ट था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रेकोनियन प्रोविजंस थे। पब्लिक सेफ्टी बिल को आप यूं समझ लीजिए, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 के बाद से इंडिया में जो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज की ग्रोथ है, जो कैपिटलिस्ट आइडियाज यानी ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए एक थ्रेट हो सकते थे, उनको कर्व करना। इसमें सरकार को यह पावर दिया गया था कि जो फॉरेन नेशनल्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हैं या कम्युनिस्ट आइडियाज से जुड़े हैं, उन्हें वे उनकी होम कंट्री में डिपोर्ट कर पाए विदाउट ट्रायल। और इसके अलावा भी डिसेंट को कर्व करने के लिए काफी सारे प्रोविजंस थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल की अगर हम बात करें तो इसके वाया वर्किंग क्लास के राइट्स को कर्टेल किया जा रहा था और उन्हें इंडियन नेशनल मूवमेंट से कट ऑफ करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि इंडियन नेशनल मूवमेंट कमजोर पड़ जाए। यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़े हुए भगत सिंह जी एंड बटुकेश्वर दत्त ने प्लान किया कि वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बॉम्ब्स ड्रॉप करेंगे। नाउ ये बॉम्ब जो है ये डेलिबरेटली हार्मलेस बनाए गए थे, लेकिन हाँ इतना श्योर करें कि ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहरा हो चुका है, इंडियंस के कंसर्न से बिल्कुल ही वाकिफ नहीं है, इनसेंसिटिव है, उससे इंडियंस की जो चीख है ना, फ्रीडम के लिए उनकी जो पुकार है वो सुनाई दे। यहाँ पे प्लान के अनुसार विजिटर्स गैलरी से जो एम्प्टी बेंचेस है सेंट्रल लेजिस्लेचर की, वहाँ पे इन बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया। ध्यान रहे, इन बॉम्ब का पर्पस किसी को इंजोर करना नहीं था। प्लान ये था कि अरेस्ट के लिए खुद ही सरेंडर कर देंगे और उसके बाद में ट्रायल प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा टू आर्टिकुलेट द रिवोल्यूशनरी आइडियल्स, गेन द पब्लिक सपोर्ट एंड गैल्वेनाइज द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो ये है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस ऑफ 1929। दोस्तों गलती किसी से भी हो सकती है, बट यस, फॉर एग्जाम इट्स वेरी राइट टू गेट द फैक्ट्स राइट।